इस इजमाली बयान में लफ्ज़ तर्क का है। तर्के की तारीफ़ लुग़वी माना इसका मतरूक छोड़ा हुआ। फ़ुक़हा की इस्तिलाह में तर्के की तारीफ़ मा बाक़िया बादल मय्यत मिन मालिही साफ़ियन अन ताल्लुक़ हक़्क़िल गैर बिऐनिही। इसका तर्जमा खुलासा लिख लो। तर्का उस माल को कहते हैं जो मैयत छोड़ के गया है, उसके साथ गैर, उस माल के साथ, उस माल के ऐन के साथ, उस माल के ऐन के साथ गैर के हक़ का ताल्लुक़ नहीं है। वो माल जो मैयत छोड़ के गया है, उस माल के ऐन के साथ गैर के हक़ तक ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको समझाऊं कि तफसीर तो बहुत ज़्यादा होती है। मरहून लिख लें। मरहून चीज़ जो रहन रखी जाती है किसी के पास, अब वो मैयत ऐसा था जिसके पास रहन रखी हुई चीज़ थी, मरहून, मरहूना कह दो, वो तर्का नहीं है, इसलिए कि उसके ऐन के साथ रहन रखने वाले का हक़ का ताल्लुक़ है। वो माल नहीं है, मतलब एक विरासत में तकसीम नहीं होगा, वो तो उसका है जिसने रहन रखी थी। इसी तरह अमानत है। अमानत के साथ भी अगर सही अमानत है, उसमें तसर्रुफ़ का हक़ नहीं दिया उस शख्स ने जिसने अमानत रखी, वो कर्ज़ नहीं होता बल्कि वो अमानत होती है। उसके साथ भी गैर के, उसके ऐन के साथ गैर के हक़ का ताल्लुक़ होता है। दैन और गैर उनकी बात आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें तर्के के अंदर जिसके हिस्से किए जाएंगे देयत भी दाखिल है। ये मसला लोग पूछते हैं, कत्ल की वजह से जो देयत वाजिब होती है, किसी का ख़तन कत्ल कर दिया जाए, शरीयत देयत वाजिब करती है। 100 ऊँट, औरत का 50 ऊँट या उसकी कीमत, ये तफसील बाबु देयत में है। तो देयत भी बतौर विरासत तकसीम होगी, उसमें सारे वारसों के हिस्से होंगे। होता यह है कि बेटियां कहती हैं हमारा बाप था, भाई कहते हैं हमारा भाई था, हुकूमत पैसे देती है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो झगड़ा होता है। इसलिए मैंने बताया कि आपको लिखवा दूं ताकि आपको ये मसला मालूम हो जाए कि देयत में सब वारसों का हक़ है। अगर कोई दस्तबरदार हो जाए तो अलग चीज़ है। कद्दियतिल वाजिबत बिलक़त्ल ख़ता, एक माल होता है जो कत्ल अमद में सुलह की वजह से वाजिब होता है। जिरगा होता है, कसदन किसी ने किसी का कत्ल किया। हमारे मियाँ वाली में काफ़ी ये फैसले होते हैं, जिरगे होते हैं। बहुत सी रस्में तो गलत हैं। लोग जिसका कत्ल करते हैं मकतूल के वारिस कहते हैं हम बदला लेंगे, लोग फिर बेटियां देते हैं। 80 साल के बूढ़े को 10 साल की बेटी दे दी। ये कई मसाइल हैं हमारे मियाँ वाली में। बकरा पीढ़ी पर ये रहते हैं तो इस किस्म के मसले मेरे पास आते रहे। जुल्म करते हैं। और कुछ लोग माल देते हैं, सुलह कर लो, से कत्ल हो गया, मकतूल के वारसों को कहते हैं आप 10 लाख ले लें, 20 लाख लेके 40 लाख लेके। इसको कहते हैं माल सुलह, मुसालत का माल, कत्ल अमद से, मुसालत का या सुलह का माल कसदन कत्ल से। कसदन कत्ल होता है, एक ख़तन होता है, एक उसकी तारीफ़ आ रही है। इसी तरह कसास में भी सुलह होता है कभी कभी। तो सब ये वारसों का सबका हिस्सा होगा। ये मुहश्शिर लिख रहे हैं कि बाद लोग कहते हैं जी ये जो देयत है ये तो मौत के बाद हासिल होगी। शख्स मर गया है, उसकी देयत ली जा रही है, वो वाजिब हुई है उस मरने वाले की मौत के बाद, ये विरासत में नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं नहीं, हुक्मन ये माल है, इसकी भी तकसीम होगी। ये तर्के की तफसील आ गई। तर्का किस माल को कहते हैं? माल होता है जो मैयत छोड़ के जाए कि ऐन के साथ गैर के हक़ का ताल्लुक़ न हो। वो माल हकीकतन हो या हुक्मन हो। हुक्मन की मिसाल ये दे।